अग्नि जैसा प्रज्वलित बाण उत्तरा ने जब अपनी ओर आते हुए देखा तो उत्तरा घबरा गई। अचानक किसकी शरण में जाए उत्तरा समझ ही नहीं पाई। भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ पे आरूढ़ हो रहे थे। अभय मुद्रा में एक पैर रथ पे था और एक पैर नीचे चढ़ रहे थे, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय उत्तरा थोड़ी रोती हुई और चिल्ला करके प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगिन, पाहि पाहि, मेरी रक्षा करो नाथ, मेरी रक्षा करो। हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, नान्यं त्वद्भयं पश्येत्। इस समय ये भक्त की सबसे उच्च श्रेणी होती है। बहुत सारी श्रेणियां हैं भक्ति के मार्ग में, लेकिन ये श्रेणी जो उत्तरा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, ये सबसे उच्च कोटि की श्रेणी है कि नान्यं त्वद्, आपके बिना मेरा कोई दूसरा नहीं है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, जब ये स्थिति हमारे जीवन में आती है, जब भक्त केवल ये कहता है, कृष्ण तवास्मि चास्मि, हे गोविंद, मैं केवल आपका हूँ, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। बस उसी समय भगवान बिक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान वशीभूत हो जाते हैं। भगवत जी के महात्म्य में लिखा हुआ है कि भक्ति महारानी प्रबल रूप से जिस भक्त के हृदय में अपना घर बनाती है, भगवान उस भक्त के हृदय में आते नहीं है, भगवान उस भक्त के हृदय में बंध जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वहां से फिर कहीं जा नहीं सकते। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरविजलोकं सर्वखातो विहाय रविशक्तिरिति तेषां भक्तिसूत्रोपलब्धा। स्कंद पुराण में भागवत का महात्म्य लिखा हुआ है, वहां का ये श्लोक भक्ति देवी की महिमा का ये श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। 14 भुवन है इस संपूर्ण त्रिलोकी में, 14 भुवन है, 7 नीचे और 7 ऊपर। पहले 14 भुवनों में वो निर्धन भी बहुत धनी है, धन्य है। निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका, जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति महारानी वास करती है। क्यों? भक्ति महारानी के वास करने से वो धन्य कैसे हो गया? तो यहाँ पे कह रहे हैं, हरि अपि निज लोकं सर्वखातो विहाय। भगवान श्री हरि अपना निज लोक वैकुंठ छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपलब्धा, उस भक्त के हृदय में भक्ति रूपी रस्सी से बंध के प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात भगवान हमारे हृदय में बंद हो जाते हैं सदा सर्वदा के लिए। अगर भक्ति महारानी का हमारे हृदय में वास है, तो भगवान चाह के भी हमारे हृदय को छोड़ करके नहीं जा सकते। आना जाना अलग बात है, भगवान हमारे हृदय में आए
में और जेलर में अंतर होता है। दोनों जेल में रहते हैं, लेकिन जेलर कभी भी आ जा सकता है, उसकी मर्जी है। कभी भी चाहेगा बाहर जाएगा, मर्जी होगी अंदर आएगा। लेकिन कैदी जा सकता है क्या अपनी इच्छा से? तो यहाँ पे कह रहे हैं भविष्यति यदि तेषां भक्ति सूत्रो बनता, भगवान निज लोकम विहाय अपना साकेत धाम वैकुंठ धाम छोड़ करके उस भक्त के हृदय में सदा सर्वदा के लिए कैद हो जाते हैं, भक्ति रूपी डोरी से बंध जाते हैं। भगवान अपनी इच्छा से आवागमन भक्त के हृदय से नहीं कर सकते। भक्त ही यदि जय श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जय श्री राधा माधव की, श्री गोपाल की। तो ये स्थिति कब आती है? जब इस कोटि की बुद्धि, जैसे उत्तरादि कह रहे हैं नान्य पद आपके बिना कोई दूसरा मेरा नहीं है। हे कृष्ण तवास्मि, मैं केवल आपका, न चाहती परस्य, आपके सिवा मेरा दूसरा कोई। ये भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है और इस स्थिति की विशेषता बहुत सारी है। इस स्थिति में भजन करना नहीं पड़ता, अपने आप भजन होता है। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अभी 15 हो गई, एक बार बाकी है, 16 कब होंगे, उसके आगे कब बढ़े आपको पता नहीं चलेगा। जैसे भागवत जी में वृत्रासुर के प्रसंग में एक श्लोक आता है, जो 4 श्लोक मुख्य हैं भागवत के। अहम हरे तव पादे, उसके बाद वाला एक श्लोक है, अजात कक्षाय मातरं खगा स्तन्यं यथा सतराक्षभागा प्रियं प्रियेव युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षविवेक्षते माम्। अजात कक्षा एवं मातरं खगा, ये इस भक्ति की श्रेणी में भजन कैसे होता है, ये उसके लक्षण है। कि जैसे पक्षी का कोई छोटा सा शिशु, छोटा पक्षी बालक, जो अपने घोंसले से उड़ के कहीं और नहीं जा सकता, तो चिड़िया सुबह सुबह दाना चुगने के लिए निकल जाती है, तो बस अपनी माँ की बात देखता रहता है, माँ का खाई। पूरे दिन उसी चिड़िया का चिंतन करता है कि माँ आएगी मेरे मुंह में दाना डालेगी। जैसे छोटा बच्चा घर में बंधा रहता है, गौशाला में बंधा रहता है, और उसकी माँ गाय बाहर चरने के लिए जाती है घास, तो बस उधर ही देखता रहता है जिधर गैया गई है, अब आ रही है, अब आ रही है मेरी गैया, क्यों? माता आएगी और दूध पिलाएगी। स्तन्यं यथा सतराक्षभागा, जैसे भूखा बछड़ा अपने माँ की बात देखता है, सदा उसी का चिंतन करता है कि अब आती होगी, अब आती होगी, आने वाली होगी, अब आता है, अम्मा अम्मा करके बछड़े लगाते हैं ना गाय के लिए। प्रियम एवं विश्वम विषम, तीसरा उदाहरण दे रहे हैं भागवत जी में कि जैसे नवविवाहित दंपति, नया नया विवाह हुआ किसी का, और पति को विदेश जाना हो। अब तो विदेश मतलब लंदन अमेरिका ये सब हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले उत्तर प्रदेश से और गुजरात जाना भी एक प्रकार से विदेश था पुराने समय में। तो बिजनेस पर्पस से या नौकरी करने के लिए विदेश जाना हो तो अपनी पत्नी को समझाता है, देखो मैं 10 दिन में लौट आऊँगा। तो 10 दिन तक सोते जागते उठते बैठते अपने पति का ही चिंतन रहता है उसके मन में, आज 9 हो गए, कल आ जाएंगे, यही चिंता रहता है। तो
तो कह रहे हैं मनोरविंदाक्ष विदृक्षते त्वाम, हे नाथ ऐसी अभिलाषा मेरे मन में तब आएगी आपसे मिलने के लिए। और ये जब भक्ति की श्रेणी होती है, नान्यम पद आपके बिना दूसरा मेरा कोई नहीं है। क्योंकि पक्षी के उस छोटे से शिशु के लिए उसकी माँ के अलावा कोई नहीं, छोटे बछड़े के लिए गैया के अलावा कुछ महत्व नहीं रखता। इसी प्रकार के शुद्ध भक्त के लिए जिसके हृदय में इस प्रकार की भक्ति है कि हे प्रभु मेरा आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है, उस भक्त के लिए भगवान से मिलने के लिए ऐसा ही भाव होता है। हे प्रभु कब मिलोगे, आपके दर्शन करोगे, 5 मिनट के लिए भी अगर उसका नाम छूट गया तो उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगती है अंदर से, पता नहीं क्या बहुत जरूरी छूट गया। जैसे कि सडनली मैसेज आए मोबाइल पे कि योर अकाउंट वेरीफाई वाला आपने नहीं किया, घबराहट होगी ना, अरे कैसे हुआ, क्या हुआ। अगर भक्त के हृदय से नाम चला जाए, भक्त ऐसे ही घबराने लगता है, नाम छूट गया, कुछ बहुत बड़ा छूट गया। तो ये स्थिति तभी आती है जब भक्त के हृदय में ये भाव होता है जो कि कुंद्रा महारानी के हृदय में होता है, हे नाथ मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मेरी रक्षा आई आई महारानी। भगवान ने देर नहीं लगाई, क्योंकि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया पानी का टुकड़ा के पीछे था, गर्भ को नष्ट करने ही वाला था। ऑलरेडी उसका जो प्रताप था, तेज था, अग्निरूप प्रताप था, वो गर्भ में ज्वलन पैदा करने लगा। भगवान ने बिल्कुल समय नहीं व्यतीत किया, तुरंत एक अंगुष्ठ से भी छोटे हुए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर तुरंत, और अपनी गदा, पौर्णिमा की गदा भगवान की है, उस गदा के प्रभाव से उस अस्त्र को शांत किया, छोटे से परीक्षित। छोटे से परीक्षित जी ने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए। एक परीक्षित जी महाराज है और जिनको भगवान ने गर्भ में ही आके दर्शन दिए। एक सुखदेव जी महाराज थे, वो तब तक गर्भ से बाहर ही नहीं निकले जब तक भगवान ने आके आशीर्वाद दे दिया, बेटा तुम बाहर आओ, उनको मेरी माया नहीं पकड़ेगी। क्योंकि गर्भ में जब जीव होता है, सांख्य उपदेश में भगवान श्री कपिल जी महाराज अपनी माता को उपदेश देते हैं, तो वहां पे वो जीव की स्थिति बताते हैं कि जब जीव गर्भ में आया है तो जीव की स्थिति क्या होती है, उसकी बोध स्थिति, ज्ञान स्थिति क्या होती है। तो वहां पे एक श्लोक है, जंतुर्वाच सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्निर्दिगमिषे वैकुण्ठकूपे। वो प्रार्थना करता है जीव भगवान से माँ के गर्भ में, हे प्रभु सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं, हे नाथ मैं बहुत कष्ट में हूँ गर्भ में। क्योंकि माँ के गर्भ में जितना कष्ट होता है ना, गर्भवास समम दुःखम न भूतो न भविष्यति। ऐसा कष्ट जीवन में जीव को दोबारा नहीं मिलता जितना माँ के गर्भ में होता है। क्योंकि छोटे छोटे, उस दिन सर बता रहे थे